कि ज़ाहिर है टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमें पता है, क्या डिमांड्स हैं, ये एजेंडा भी हमें मालूम है दोनों जानिब से क्या इस वक्त कहा जा रहा है। कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होगी। अगर ईरान अपने कुछ पॉइंट से पीछे हटता है तो यकीनन उसके बदले में वो बहुत कुछ डिमांड भी करेगा, जैसे कि इनके ऊपर जो साल साल से डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाएं, या उनको जो एक माशी एक तौर से एक ब्रीदिंग स्पेस उन्हें मिल जाए। ये बड़ा उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। मैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से जानना चाहती हूँ, उनको इस वक्त इस मुज़ाकरात के ज़रिए एक्चुअल में चाहिए क्या? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। देखिए, एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंट और एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव है जो उसके इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में इजराइल के साथ अटैच्ड है। अब फॉर एग्जांपल जो उनके इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में इजराइल के साथ अटैच है, उसमें तो वो सबसे बड़ी चीज़ ये समझते हैं कि जो ईरान का जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है, जिसे प्रॉक्सीज कहते हैं, वो कहते हैं जी ये ख़त्म होना चाहिए परमानेंट। दूसरा, वो समझते हैं कि जो ईरान की जो ब्रॉडर मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए, यानी कि आपने देखा होगा कि जो रेंज ऑफ मिसाइल्स है वो कम करें। ये तो वो इस सेंस में वो सोच रहे हैं। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो ये चीज़ें चाहते हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूक्लियर के हवाले से। अगर ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम आईए को दे दे तो ये मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाता है। तो पहले भी तो ये हो ही गया था ना चीमा साहब, इस जंग से पहले। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो जिनीवा में टॉक्स हुई थी और जिसको ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाहर आके जब बताया और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल तैयार थे, टेक्निकल लेवल के लोग भी बैठ गए थे, इवन के बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बैठ गए थे, और हमने ये कहा कि हम वापस जाते हैं अपने कैपिटल्स में, वहाँ पे जाके टेक्निकल टीम्स को भी बताते हैं, उनसे मजीद इनपुट लेते हैं और फिर मिलेंगे, और फिर हमला हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर ईरान ये एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि ईरान बार बार कह चुका है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, और ईरान ने 2026 में जो अमेरिका को ऑफर किया, याद रखें ये 2016 में जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जब उस वक्त ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जब जिन्हें P5+1 कह रहे थे, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर और एक जर्मनी इन्वॉल्व था, उनके साथ टॉक कर रहे थे, ईरान ने तब भी ये ऑफर नहीं किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान इस चीज़ पे तैयार हो जाता है कि हम इस एनरिच्ड यूरेनियम को आईए की ओवरसाइट में ले आते हैं और इसको डाउन ब्लेंड कर देते हैं ताकि ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन ये में ना जा बन सके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला शायद हल हो जाए। फिर अमेरिका के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती कि वो ईरान को दोबारा बॉम्ब करे। और ईरान की डिमांड क्या है? ईरान की डिमांड ये है कि हमें हर कीमत के ऊपर ये एश्योरेंस दी जाए कि दोबारा हम पे हमला नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ईरान ये डिमांड करता रहता है तो ईरान, देखें, ईरान ने अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर ली है मिडल ईस्ट में। ईरान ने अपना जो इन्फ्लुएंस दिखाना था वो दिखा लिया। ईरान को इस चीज़ का पता ये भी चला है इस जंग के, देखें हर सिचुएशन के जंग के आउटकम्स होते हैं। इसका आउटकम ये है कि ईरान को ये पता चला है कि उसकी जो असल डिटेरेंस है वो तो इस वाटरवे के अंदर है। और जब आप फॉर एग्जांपल अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ से इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक ना गुजरे, तो आप तो बेसिकली आपने तो सबको जो है वो हैंडीकैप कर दिया। तो मुझे लगता है कि बड़ा ब्रेक थ्रू होने के चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी मैं समझता हूँ कि सीज फायर एक्सटेंड भी होगा। कुछ ब्रॉडर डिस्कशंस जिनके ऊपर ऑलरेडी काम हुआ है वो भी अनाउंस हो जाएंगी, और ये मेरी एक असेसमेंट है। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। और कमर जी, साहब आप एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी। ज़रा पाकिस्तान की जो मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी थी उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जाना कि जो मल्टी लेयर डिप्लोमेसी थी, इसमें पाकिस्तान ना सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा था, बैक चैनल गुफ्तगू राब्ते में था ईरान और अमेरिका के साथ, बल्कि जीसीसी ममालिक को भी पाकिस्तान ने रिफ्रेन करने पे मजबूर किया, कन्विंस किया। सऊदी ने बड़े पेशेंस और बड़े, जैसे कहते हैं कि एक मैच्योरिटी और एक ग्रेस का मुजाहरा किया। चाइना का एक बड़ा अहम कलीदी किरदार था। सऊदी के जो रोल था सर, और जो जीसीसी ममालिक का रोल था, उस पर जरा रोशनी डालिएगा, क्योंकि इसराइल का बेसिकली इनिशियली प्लान तो यही था कि अरब ममालिक आपस में लड़े, मुसलमान से जंग करे, और इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल के प्लान को कामयाब बनाए। आपने सुना होगा कि एक अमेरिकी सेनेटर ने ये कहा कि जनाब तमाम अरब ममालिक को इस जंग में कूद जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतहाई मैच्योरिटी दिखाई तमाम अरब ममालिक ने, जीसीसी कंट्रीज ने, और उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि ये जंग हमारी नहीं है,
ये जंग इजराइल की थी। और एक चीज और सामने आई कि लार्जली जो इतनी बड़ी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क या एक पूरा अपरेटस मौजूद था मिडल ईस्ट के अंदर, और कहा जाता था कि ये कल को इन अरब ममालिक को प्रोटेक्ट करेगा, उस हवाले से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और अब मैं समझता हूं कि और आज जब टेबल पे बैठेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज जब आप इस्लामाबाद में टेबल पे बैठेंगे तो बहुत सारे अरब ममालिक के इंटरेस्ट को पाकिस्तान भी वॉच कर रहा होगा। यानी कि आप वो कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू, तो बहुत सारे अरब ममालिक जरूर आ रहे हैं जो सुनने में आया कि वो इस ऑब्जर्वर के तौर गाइडलाइंस के तौर पे, ऑब्जर्वर के तौर पे आके बैठेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो, आप देखिए यही तो बात है कि मैं कई दिन से ये कह रहा हूं कि हमारी कैपेबिलिटी देखें कि हम मिलिट्री डोमेन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब डिप्लोमेटिक डोमेन में आया, ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका आया, हमारे मिलिट्री डिप्लोमेसी का मौका आया, हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लीडरशिप दिखाने का मौका आया, तो हम यहाँ अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन तक जो है वो अपनी लीडरशिप दिखा रहे हैं। और हम अरब दुनिया के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि जी इस सारे प्रोसेस के अंदर इजराइल जो है वो उस स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें दुनिया अब अपने जो इम्प्रेशंस है पाकिस्तान के बारे में वो अपडेट कर रही है। दुनिया बिल्कुल एक नए जाविये से, वो जब लफ्ज कहते हैं ना नया पाकिस्तान, मैं समझता हूँ ये है वो बुनियाद नए पाकिस्तान की जो रखी जा रही है। जब दुनिया एक्चुअली देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी परसेप्शन चेंज करें। हमारी परसेप्शन चेंज हुई है इन टर्म्स कि हम डिलीवर कर सकते हैं और हम कैपेबल हैं डिलीवर करने के। और आप कैपेबल देखें, समटाइम्स आपका पॉलिटिकल कैपिटल होता है, आप इकोनॉमिकली बहुत सिक्योर होते हैं, आप मिलिटरली बहुत सिक्योर होते हैं। हमने ये साबित किया है कि हम मिलिटरली भी सिक्योर हैं और पॉलिटिकली भी हम अपनी, और डिप्लोमेटिक डोमेन में भी हमने डिलीवर किया है। इकोनॉमिक जारी बात है, हमारे चैलेंजेस मौजूद हैं। सो हम जो इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को पिच किया है एज ए मिडल पावर के तौर पे। हम एक ऐसी मिडल पावर सामने आई हैं, वो मिडल पावर जो इंटरनेशनल सिस्टम को रिस्टोर कर रही है। इस वक्त वेस्ट के अंदर क्या बात हो रही है कि जी इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हाँ। तो आज देखें यूएन जनरल सेक्रेटरी के जो एलची हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मल्टीलैटरल फोरम्स, दुनिया के 40 मुल्क जो हैं वो वजीर आजम को या फॉरेन मिनिस्टर साहब को फोन कर सकते हैं, वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोगों ने डिलीवर किया है हमें। और आज यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वो सब की नजरें इस्लामाबाद की तरफ हैं। और ये पाकिस्तान की लीडरशिप ने, मैं समझता हूँ, डिलीवर किया है। जितनी भी तारीफ की जाए अपनी लीडरशिप की, मैच्योरिटी की, एक जो फ्यूचर फोर्स साइट है हमारा, उसकी जो तारीफ की जाए, मैं समझता हूँ